Morning students, today we will discuss next important topic of the financial planning is importance. ठीक है बेटे, importance आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की. तो वी कैन correlate this topic with the planning. तो it help in forecasting the what may happen in future and what under the different business situation. तो हम यहाँ पे वी कैन फोरकास्ट द फ्यूचर एंड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग वी कैन विन द फ्यूचर. ओके बेटे, तो जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है वो फ्यूचर को ओवरकम करने में, डिटेक्ट करने में और उसको विन करने में हेल्प करती है. इट हेल्प टू मेक द फ्यूचर प्लान्स एंड देयर बाय वी कैन फाइट विद द अनसर्टेनिटी. Okay bete, next point is it help in avoiding business shocks, surprises and help in company preparing the various future plans. तो फाइनेंशियल प्लानिंग से हम जितने भी फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ हैं या जो भी नेगेटिव सिचुएशन कंपनी को फेस करनी पड़ सकती हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू हम इजीली हम उनको आइडेंटिफाई करके प्रॉपर प्लानिंग से उनके लिए हम अपनी स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर सकते हैं. तो इट हेल्प इन अवॉइडिंग डिफरेंट बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस. नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो फाइनेंशियल प्लानिंग है इट हेल्प इन कोरिलेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस. जितनी भी हमारे डिफरेंट डिसीज़न हैं, फाइनेंशियल डिसीज़न कितने कराए थे बेटे? 3 डिसीज़न कराए थे, इन्वेस्टमेंट डिसीज़न, फाइनेंसिंग डिसीज़न और डिविडेंड डिसीज़न. उनको कोरिलेट करने में हेल्प करती है एंड आल्सो इट हेल्प इन कोरिलेटिंग डिफरेंट फंक्शंस लाइक सेल फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शंस एंड इट आल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू टैकल द वेरियस बिजनेस फंक्शंस. ओके बेटे, नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीज़न. कि इन्वेस्टमेंट डिसीज़न पैसा कहाँ लगाना है, फाइनेंसिंग डिसीज़न में वी कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम विच सोर्सेज वी गोइंग टू कलेक्ट द मनी. तो ये डिफरेंट फाइनेंशियल डिसीज़न में कोरिलेशन एस्टेब्लिश करता है, लिंक क्रिएट करता है. और प्लानिंग की तरह जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है इट हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप इन प्लानिंग एंड एनी कन्फ्यूजन. तो प्लानिंग और कोई भी हमारी कन्फ्यूजन है, कोई भी हमारी दिक्कतें हैं, उन सभी को हम क्लियर कर सकते हैं क्योंकि प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू. तो अबाउट फाइनेंस फंक्शन अगर हम कहाँ पैसा लगाना, कैसे लगाना है उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो इससे वेस्टेज ऑफ फंड जो है वो बच जाएगा. 6 पॉइंट इज इट सर्व्स ए कंट्रोल टेक्निक. तो ये कंट्रोल डिवाइस के रूप में काम करता है. इट हेल्प इन मेकिंग इवेल्यूएशन ऑफ करंट परफॉर्मेंस एंड बाय स्पेलिंग आउट डिटेल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. तो you know very well controlling and planning are interrelated and इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. इसी तरह जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है वो फाइनेंशियल कंट्रोल में हेल्प करेगी. तो फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प इन फाइनेंशियल कंट्रोल एंड हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द वेरियस सेट स्टैंडर्ड एंड देयर बाय वी कैन एक्चुअल परफॉर्मेंस वी कैन कंपेयर विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड देयर बाय वी कैन फाइंड आउट द डेविएशन. ओके बेटे, लास्ट इज इट कोरिलेट प्रेजेंट विद फ्यूचर. तो यू नो वेरी वेल प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक. तो इसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग है अबाउट द फ्यूचर फाइनेंस फंक्शन ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करता है. तो ऑलवेज इट हेल्प इन कोरिलेटिंग द प्रेजेंट विद द फ्यूचर. तो इससे हम अनसर्टेनिटी को अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं बट वी कैन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फ्यूचर. ओके बेटे, ये हमने किया था, प्लानिंग में भी किया था. इसको कोरिलेट करके प्लानिंग की तरह ही इसको याद करना है आपको बेटे. और दो फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा बेटे.
फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस, ये चारों क्वेश्चन अच्छे से लर्न करा बेटे, ये ज़रूर से ज़रूर आता है बेटे। और इसमें डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कल बता ही दिया था मैंने आपको, दोनों का डेफिनेशन लर्न कर लेना। और स्कोप जो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वाइड है और प्लानिंग इज़ ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कल मैंने करा दिया था आपको। और टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग सिलेबस में नहीं है, तो आगे इसके साथ आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस दिया हुआ है, वो आपको नहीं करना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस करना है। ठीक है बेटे, हैव ए नाइस डे। कॉपी में राइट करना बेटे।